वीडियो कॉल तो होगा नहीं रिलायंस पे। हाँ ऐसे बहुत सारी चीज़। उससे तो हमने रुमान में वहाँ पे दो प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग थी, मैंने सुना कि वो बिल्डिंग वीडियो कॉल पैसे भी बने बहुत सारा काम वही आपको नहीं लगता कि रिलायंस हाँ वो ठीक था। हाँ उसके बाद भी बस का आहे ना बस फोटो बस स्वाभिमान भी गिरवी है। इस पीड़ा से बेचैन हो रहे थे बाल शिवाजी। 15 की छोटी उम्र में ही वीर शिवाजी ने जोड़ लिया अपने साथ मराठा मावड़ों को, समूचे मराठा समाज को। उठा लिया एक अद्भुत संकल्प। मैं शिवाजी शाहजी भोसले मां और मराठा माटी की सौगंध उठाता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है हिंदवी साम्राज्य और मैं ये हासिल करके रहूंगा, सिर्फ स्वराज। अश्व सवार, शक्ति अपार, उम्र नहीं सिर्फ 15 बार। जड़ तोड़ना किले पर फहरा दिया हिंद स्वराज का प्रथम पताका। नाम रखा प्रचंडगढ़। महाभारत और वीरों की कथा है। महाराज के नाम से इस तरह 350 साल बीत गए। 17वीं सदी आ गई। ज्यादातर हिस्सा बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के अधीन था। उसके जुल्म और सितम से मराठा माटी भीतर भीतर चीख रही थी।
छोटे बड़े सारे जागीरदार। दूसरे की पत्नी थी वीर माता जीजाबाई। सूरमा महान जीजाबाई ने जना पुत्र मराठा शान प्यार से पुकारा शिव बा, जिन्हें हम जानते हैं। में उथल पुथल का खौफनाक दौर शुरू हो गया। आक्रमणकारी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला बोल दिया। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की राह पर भी चल रहा था, जिसके केंद्र में थे पंढरपुर के भगवान विठोबा। राजधानी बनाई और मराठी को महाराष्ट्र की शासकीय भाषा महाराष्ट्र। पर महाराष्ट्र के संस्थापक महाराज आज उसी का गौरव था। भारत का पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र बल का, कण कण का, धरती आकाश पाताल सबका। धरती के 7 प्राचीन द्वीपों में एक है जम्बू द्वीप। भारत ना ठहरेगा कभी, पर अपनी इस अनंत यात्रा में हर भारतीय का चेहरा खिल उठा। अंग्रेजों का आखिरी समुद्री बेड़ा रवाना होते देख रहा था गेटवे ऑफ इंडिया। समय का पहिया स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर गया। एक नया सूर्य उदित हुआ। गांधी जी ने मुंबई के ही गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की हुंकार भरी। जिस गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी थी अंग्रेजों ने, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी उसकी दीवारें उस दिन का इंतजार कर रही थी जब देश आजाद हो और वे स्वतंत्र हवा में सांस लें। 15 अगस्त 1947 लगभग 200 सालों के संघर्ष के बाद देश अंततः आजाद हो गया। उसकी आजाद मुस्कुराहटों को महसूस कर रहा था सारा देश। स्वाधीन अफ्रीका से भारत लौटा है। मुंबई उनके आंदोलनों का प्रमुख केंद्र बन गया। दांडी यात्रा हो, असहयोग आंदोलन हो, महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, चाफेकर बंधु जैसे अनगिनत सेनानी कूद पड़े आंदोलन में। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजाया बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। जीवित है और जीवित रहेंगे अनंत काल तक। स्वराज्य और राष्ट्र रक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र और मराठा पेशवा मुगलों और अंग्रेजों से खूब लड़े, लेकिन 1857 आते आते मराठा स्वराज्य सहित संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया।
समूचा भारत अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से त्राही त्राही कर उठा। सन 1680 तारीख 3 अप्रैल हिंदवी स्वराज्य का चमकता सितारा अस्त हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रूप में उदित हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति चहुओर फैल रही थी। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मुगल सेना को भनक भी नहीं लगी, कैद से निकल गए वीर शिवाजी। इसके बाद तो जैसे जाग गई हो शेर की शक्ति, रगों में दौड़ पड़ी हो बिजली की तेजी। शुरू कर दिया स्वराज से मुगलों का सफाया, मावड़ क्षेत्र में कायम कर लिया एक छत्र राज स्वराज। बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे जैसे अनगिनत वीर माओं ने रायगढ़ में हुई भव्य तैयारी। वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ वीर शिवाजी का राज्याभिषेक। अलंकृत हुए छत्रपति की उपाधि से चारों दिशाएं गूंज उठी। ब्राह्मण प्रतिपालक, लेकिन आज सारा खजाना लूट लिया। औरंगजेब के सरदार जय सिंह के साथ पुरंदर संधि के बाद वीर शिवाजी पुत्र संभाजी सहित औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, जहां औरंगजेब ने वीर शिवाजी को बंदी बना लिया। पति अफजल खान, अफजल ने वीर शिवाजी की पीठ पर किया धोखे से वार। शिवाजी ने पहन रखा था लोहे का कवच, उसका वार गया नाकाम। उल्टा शिवाजी ने बगनक से उसकी आंतें निकाली। थर्रा उठी थी आदिल शाही हुकूमत, थर्रा उठा था दिल्ली का मुगल सुल्तान। वीर शिवाजी ने पूना पहुंचे औरंगजेब के वजीर। स्वाभिमान भी गिरवी है। इस पीड़ा से बेचैन हो रहे थे बाल शिवाजी। 15 की छोटी उम्र में ही वीर शिवाजी ने जोड़ लिया अपने साथ मराठा मावड़ों को, समूचे मराठा समाज को। उठा लिया एक अद्भुत संकल्प। मैं शिवाजी शाहजी भोसले मां और मराठा माटी की सौगंध उठाता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है हिंदवी साम्राज्य, और मैं ये हासिल करके रहूंगा। हाँ छुट्टी थी। हाँ गरम है यार। चलो चलो जा रहे
नेतृत्व में, जिनका संकल्प है आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 से पहले भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करना, और यह संभव है उन पंच प्रणों के दम पर। और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 के आजादी के 100 साल हुए। विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य पालन, इन 5 प्रतिज्ञाओं बड़ी अर्थव्यवस्था, इस गाथा को इसी मोड़ पर छोड़ मैं चल पड़ा हूं अपनी अनंत यात्रा पर। मैं फिर मिलूंगा जब भारत मना रहा होगा आजादी का शताब्दी वर्ष। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चाहिए जो दृढ़ संकल्पी और दूरदर्शी नेतृत्व। सौभाग्य देश का कि वह हासिल है आज। निरंतर आगे बढ़ रहा है देश। शिक्षा, स्वास्थ्य, सैन्य शक्ति, सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण, सभी मोर्चों पर आगे बढ़ते हुए 75 सालों में भारत ने बना ली अपनी वैश्विक पहचान। जिनके बलिदानों से मिली अनमोल आजादी, उन्हें नमन करते हुए सारा देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। अगला 25 वर्ष अमृत काल है भारत का। भारत जानता है गति में है प्रगति, रुकना नहीं, झुकना नहीं, संकल्प है आज के भारत के। कशात होता असतं